स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और पूरा यूपी भगवान शिव की भक्ति में डूबा है। कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालु का उत्साह चरम पर है। इस बीच सीएम योगी ने कांवड़ियों के स्वागत और सम्मान में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। मेरठ मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्गों का हवाई निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। सीएम की इस पहल ने कांवड़ियों के बीच जोश भर दिया है। रिपोर्ट देखिए। सावन के पवित्र महीने में उत्तर प्रदेश के कांवड़ मार्ग भगवान शिव के जयकारे से गूंज रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ मुजफ्फरनगर रोड और चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग का हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा की। सीएम योगी ने मेरठ के कंकड़खेड़ा और मुजफ्फरनगर के फुगाना क्षेत्र में कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था, मेडिकल कैंप, स्वच्छता और रेस्ट प्वाइंट्स का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने दो टूक कहा कि अगर कोई भारी तत्व या उपद्रवी कानून हाथ में लेता है या आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करता है तो कानून को हाथ में न ले, पुलिस को सूचना दे, प्रशासन उनसे निपट लेगा। कांवड़ यात्रा के बाद सभी उपद्रवियों के पोस्टर चस्पा किए जाएंगे। कुछ शरारती तत्व सोशल मीडिया के जरिए भी कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस अवसर पर हरिद्वार से पावन गंगा जल लेकर के आने वाले सभी शिव भक्तों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि बड़ी श्रद्धा भाव के साथ कांवड़ लेकर के चल रहे शिव भक्त, युवा हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सामाजिक समता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस पूरे मार्ग पर श्रद्धा भक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो अपार श्रद्धा का भाव इन सभी श्रद्धालुओं के इस कठिन साधना और परिश्रम में देखने को है, इसका अभिनंदन होना चाहिए, इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार ने, स्वयंसेवी संगठनों ने और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की है। किसी श्रद्धालु को कष्ट न हो, सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी मुद्दा न बने। वहीं सामाजिक और धार्मिक संगठनों के द्वारा जगह जगह पंडाल लगा करके उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। ये सभी उनकी श्रद्धा को सम्मान देने का एक प्रयास है। हमें ध्यान में रखना होगा, जहां उत्साह और उमंग है, जहां श्रद्धा और भक्ति है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए, इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। यह हर कांवड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कांवड़ की, भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। मेरी विनम्र अपील होगी सभी श्रद्धावान शिव भक्तों से जो कांवड़ लेकर के शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं।
मेरठ और मुजफ्फरनगर में कावड़ियों ने सीएम की पुष्प वर्षा को देखा और बम बम भोले के जयकारों के साथ उनका स्वागत किया। मेरठ में 540 किलोमीटर के कावड़ मार्ग पर 119 बैरियर, 184 रेस्ट पॉइंट्स और 838 अस्थायी शिविर बनाए गए हैं। मुजफ्फरनगर में 1400 सीसीटीवी कैमरे और 395 ड्रोन से निगरानी की जा रही है। महिला कावड़ियों के लिए विशेष शक्ति हेल्प बूथ और मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, जहां पुलिस और स्वयंसेवी संगठन कावड़ियों की सेवा में जुटे हैं। सीएम ने कावड़ मार्गों पर बिजली, पानी, स्वच्छता और मेडिकल सुविधाओं की उपलब्धता पर संतोष जताया, लेकिन अधिकारियों को सतर्क रहने और तुरंत शिकायतों का निपटारा करने के निर्देश दिए। इससे पहले सीएम योगी ने गाजियाबाद का दौरा किया। इस दौरान सीएम योगी ने दुधेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने रुद्राभिषेक भी किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना की। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुष्प वर्षा और कावड़ यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने की पहल ने श्रद्धालुओं का उत्साह जरूर बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में भगवान शिव की भक्ति और कावड़ यात्रा की भव्यता इस साल और भी ज्यादा खास हो गई है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर पहली बार आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में एक नई चेतना जगा दी है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इस मौके पर युवाओं को नशे की लत से दूर रहने और विकसित भारत के निर्माण में सशक्त भूमिका निभाने का आह्वान किया है। रिपोर्ट देखिए। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 19 जुलाई 2025 को विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि युवा केवल लाभार्थी नहीं बल्कि विकसित भारत के निर्माणकर्ता और भविष्य को आकार देने वाले परिवर्तनकर्ता हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि नशा युवाओं के सामने सबसे बड़ा खतरा है, जो न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि परिवार और समाज को भी नष्ट करता है। मोदी जी कहते हैं कि कई बार ये देश में जब जब आपत्ति आई है, ये देश पर संकट मंडराया है, ये देश जब अंधकार में गया है, अब इस देश को स्पिरिचुअल शक्ति ने दिशा भी दी है, दर्शन भी दिया है। यही शक्ति आज एक ही प्लेटफॉर्म पर एकत्रित है। एक संकल्प कर रहे हैं हम विकसित भारत में देश को नशा मुक्त करेंगे। नशा एक देश के और वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या के रूप में, एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने उभरे हैं। देश को विकसित बनाना है तो हमारे देश के युवाओं के सामने क्या चैलेंज है? जब मोदी जी ने देश के युवाओं को विकसित भारत का कर्णधार माना, देश के युवाओं के कंधे पर विकसित भारत की जिम्मेवारी दी, देश के युवाओं के विचार और देश के युवाओं के चिंतन के आधार पर विकसित भारत बनाने का संकल्प करा, देश के युवाओं की आकांक्षाओं को पहचाना और देश के युवाओं की आकांक्षाओं को सिद्ध करने के लिए युवाओं को ही सिलेक्ट करा। और जिस युवा इस रास्ते पर चलने वाले हैं, युवाओं के सामने क्या चैलेंज है, इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए हमने 3 दिन तक चिंतन मनन करा है। और 3 दिन का चिंतन मनन के आधार पर आपके सामने एक काशी संकल्प पत्र के रूप में हमारा रोड मैप को इंडिकेट करा। हम कैसे संकल्प को सिद्ध करेंगे, इसके लिए संकल्प के पर कई बिंदु आपके सामने रखा गया और उसमें कहा गया कि हम सामूहिक संकल्प करते हैं, हम विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए देश को नशा मुक्त अभियान के साथ जोड़ेंगे। और वो सिद्ध करने के लिए कई रास्ते भी हमें सुनिश्चित करना होगा। और उसमें यह भी इंडिकेट करा गया, नेशनल लेवल पर एक समिति बनाई जाएगी, राज्य लेवल पर एक समिति बनाई जाएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक समिति बनाई जाएगी। जैसा समन्वय यहां हुआ है वैसा समन्वय हर लेवल पर होगा, चाहे ब्लॉक लेवल हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो। इस समन्वय के आधार पर हर भौगोलिक स्थान की अलग अलग स्थिति होती है, परिस्थिति होती है, जीवन शैली होती है, कार्य पद्धति होती है, आस्था का केंद्र हर क्षेत्र का, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर ब्लॉक का अलग अलग होता है। उनके अनुसार वहां का रोड मैप तैयार करा जाए, वहां लोकल लेवल पर समन्वय करके
हम नशा मुक्ति विषय को एड्रेस करें। एड्रेस करने के लिए लोकल इकाई को हम सिलेक्ट करें, वहां हमारा समन्वय के आधार पर वहां ही कार्य योजना बने। और कार्य योजना का पार्ट कौन होंगे? स्कूल होगी, कॉलेज होगी, अलग अलग सामाजिक संस्थाएं होगी, अलग अलग वर्किंग प्लेस होंगे। ये सभी स्थानों पर ये अभियान के तौर पे हम काम करेंगे। इस सम्मेलन में देश भर के 100 से अधिक आध्यात्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के 600 से ज्यादा युवा प्रतिनिधि शामिल हुए। गंगा के पावन तट पर आयोजित इस आयोजन का उद्देश्य नशे के खिलाफ मूल्य आधारित युवा नेतृत्व वाले जन आंदोलन की शुरुआत करना है। कई उपाय करने होंगे ताकि लोग सचेत रहे, लोग जागरूक हो। अपने परिवार में कोई परिवार के सदस्य कई समय के लिए नशा को छुपा के रखते हैं, उसको काउंसलिंग के आधार पर हम उसको कैसे दुरुस्त करें, हम उसके साथ काउंसलिंग करके उसको नशा मुक्ति का संदेश कैसे दे सके, ये काम हमें सुनिश्चित करना होगा। ये सब करने के लिए हमें प्रेरणा कहां से मिलेगी? ऐसे समिट से मिलेगी, ऐसे स्पिरिचुअल गुरु से मिलेगी, ऐसे संवाद से मिलेगी। लेकिन इस संवाद को सिद्धि की ओर हम कैसे ले जाएंगे? संवाद को सिद्धि की ओर ले जाने के लिए हमारा कमिटमेंट उसके साथ जोड़ना होगा, हमारा डेडिकेशन उसके साथ जोड़ना होगा। यहां एक सुझाव आया, शायद स्वाध्याय परिवार की ओर से रखा गया। हम भक्ति के द्वारा उसको व्यसन मुक्त करें, हम संदेश के द्वारा उसको व्यसन मुक्त करें, हम संकल्प के द्वारा उसको व्यसन मुक्त करें, हम हमारे आचरण के द्वारा उसको व्यसन मुक्त करें। इतिहास नई जनरेशन पढ़ेगी। मैं गुजरात में भावनगर से आता हूं और भावनगर का सांसद राजेंद्र सिंह राणा 5 टर्म भावनगर का सांसद रहा। और आज उसके घर पे कोई जाते हैं ना, तो घर से झंडा निकालता है और ये झंडा निकाल के बहुत गौरव से बताता है कि देखो ये झंडा भारत का पहला झंडा है। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तब फ्रेंच में सरदार सिंह राणा और मैडम कामा ने ये भारत का पहला झंडा बनाया था। ये झंडा मेरे घर पे है। क्यों? क्योंकि ये झंडा बनाने वाला सरदार सिंह राणा की मैं 4th जनरेशन हूं, उसका प्रपोत्र हूं। 100 साल के बाद भी राजेंद्र सिंह राणा ये झंडा बचा के गौरव महसूस कर रहा है। आज से 50-100 साल के बाद हमारी 4th जनरेशन विकसित भारत का इतिहास पढ़ेंगे और उसमें लिखा होगा नरेंद्र मोदी का स्वर्ण। सम्मेलन में माय भारत प्लेटफॉर्म के स्वयंसेवकों ने नशा मुक्ति के लिए जागरूकता अभियान और प्रतिज्ञा अभियान शुरू करने की घोषणा की। 19 जुलाई को सांस्कृतिक संध्या में काशी की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों और युवाओं ने हिस्सा लिया। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से उठा नशा मुक्ति भारत का आह्वान युवाओं में नई चेतना जगा रहा है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की अगुवाई में शुरू हुआ ये सम्मेलन न केवल नशा मुक्ति बल्कि आध्यात्मिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे से एक नई उड़ान की शुरुआत हुई है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। केंद्रीय मंत्री किंजराप राम मोहन नायडू ने हिंडन हवाई अड्डे से 9 शहरों के लिए नई उड़ान सेवाओं का शुभारंभ किया है। रिपोर्ट में देखिए। गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो एयरलाइंस की 9 शहरों के लिए नई उड़ान सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इन शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, इंदौर, कोलकाता, मुंबई, पटना, वाराणसी और गोवा शामिल हैं। 10 नए उड़ानों की शुरुआत आज हम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं 1 साल तक मंत्री रहा अभी नागर विमानन का, और मेरे 1 साल के टर्म में तो कहीं ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में 10 नए कनेक्शन एक एयरपोर्ट से कर रहे हैं। वो सिर्फ अब आज हिंडन से आज हमें देखने को मिल रहा है।
बेंगलुरु, कोलकाता, वाराणसी, गोवा, पटना, चेन्नई, मुंबई जैसे बड़े शहर के साथ आज पहली बार ऐसा भी हो रहा है कि अहमदाबाद और इंदौर से भी आज हिंडन को हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। और आज जो सक्सेस हमें हिंडन एयरपोर्ट में देखने को मिला है, ये सक्सेस एक संगम है, ये प्रयासों का संगम है। हमारे नागर विमानन मंत्रालय, यहाँ पे उपस्थित हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, DGCA, BCAS, राज्य सरकार और एयरलाइंस इंडिगो हो या एयर इंडिया एक्सप्रेस, और यहाँ के उपस्थित हमारे यात्री और गाजियाबाद और यहाँ के पास के जो यात्रीगण हैं, इन सब के जो शक्ति थी, उन सब का जो संगम था, इसी की वजह से आज हमें हिंडन एयरपोर्ट में इतना सक्सेस देखने को मिल रहा है। पहले मैं आया था, उस समय हमने एयर इंडिया एक्सप्रेस की शुरुआत हमने की थी यहाँ से। उससे पहले भी काफी चर्चा हिंडन के बारे में होती थी कि इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा पोटेंशियल है, इतना अच्छा कैचमेंट एरिया है, तो फिर यहाँ से फ्लाइट क्यों नहीं उड़ान लेती है। सक्सेस हमने पिछले 10 सालों में देखा, और 10 सालों में हमने देखा कि सबके 2 गुना हो गए। जितने एयरक्राफ्ट थे उसके 2 गुना हो गए, एयरपोर्ट्स की जितनी संख्या थी उसके 2 गुना हो गए, और एयरलाइन की जो कैपेसिटी थी 2 गुना हो गए, टर्मिनल कैपेसिटी 2 गुना हो गए, और यात्री भी जो थे वो भी 2 गुना। चाहे आप घरेलू देखिए या अंतर्राष्ट्रीय देखिए, हर चीज में हमारी बढ़ोतरी हुई है। पर उसका अगर एक नजर से आप देखेंगे तो बड़े एयरपोर्ट जो है वहां पे बहुत अच्छी प्रोग्रेस रही है, और जो बड़े शहरों के जो एयरपोर्ट है वहां पे बहुत अच्छी प्रोग्रेस रही है। पर आज जो जैसे कि हम देखेंगे, ये 2024 से 2024 से 2034 तक ये रिकॉर्ड जो हम देखेंगे, इसमें बढ़ोतरी होगी हमारे टियर 2 और टियर 3 सिटीज। यहाँ पे पोटेंशियल अभी काफी पोटेंशियल है जिसको हमें अनलॉक करना है, और ये हिंडन एक बड़ा एग्जाम्पल उन सब शहरों के लिए रहेगा कि वहां पे अगर एयरलाइंस, राज्य सरकार, केंद्र सरकार सब मिलकर अगर काम करें तो वहां पे जिस तरह की प्रोग्रेस रह सकती है, वो उसका उदाहरण आज देश को हिंडन के रूप में हमें देखने को मिलेगा। हिंडन हवाई अड्डे से शुरू होने वाली इन नई उड़ानों में अहमदाबाद और इंदौर के लिए पहली बार सीधी उड़ानें शामिल हैं। अन्य शहरों जैसे बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, पटना, वाराणसी और गोवा के लिए भी इंडिगो की उड़ानें पहले से संचालित अन्य एयरलाइंस के साथ अब और विकल्प प्रदान करेंगी। जो संबंध में 9 एकड़ का है, उसमें हम चाहते हैं कि 770 स्क्वायर मीटर्स का एक टर्मिनल बिल्डिंग भी बने, 4 नए चेक इन काउंटर, अभी एप्रन की भी बात चल रही है कि और फ्लाइटें यहाँ पे पार्क होने के लिए जो सुविधा यहाँ पे बनाने चाहिए, वो भी इंडियन एयरफोर्स के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वहां से भी और सहायता हमें मिल जाए, क्योंकि ये सिविल एनक्लेव एयरपोर्ट है, ये इंडियन एयरफोर्स का एयरपोर्ट है, और उनके पूरे कॉपरेशन के साथ ही हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से हम ये एयरपोर्ट चला पा रहे हैं। तो सबका एक अच्छा सा ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम इस स्तर तक लेके आए, और मेरे नजर में ये और आगे जाएगा। और पिछले बार भी मैंने एक चीज कही थी, जिस तरह का पोटेंशियल हिंडन में है, एक दिन ये संभव हो जाएगा कि हिंडन से लंदन भी एक दिन यहाँ से चलने को देखने को मिलेगा। ये मैंने पिछली बार कहा था, तब तो शुरुआत में सबको लगता है तो बातें बोलने के लिए बहुत कुछ कही जाती हैं, पर आज हम उस तरफ और मजबूती के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और 4 महीने के अंदर हमने इतने सारे कनेक्टिविटीज इतने सारे शहरों के साथ हमने किया है। पटना जैसे शहर को देखिए, अगर आप रेलगाड़ी में जाएंगे तो कितना समय लगता होगा, और उसका भी फर्स्ट क्लास का टिकट लेंगे तो करीब 3000 या 3000 से ज्यादा ही है, और अभी आप इंडिगो का टिकट लेंगे तो 4000 देना ही पड़ेगा आपको। 4000 में बोल दिया है। एयरवेज नया रेलवेज बन गया है देश के लिए। जिस तरह से एक बार रेलवेज की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक नजर के साथ सरकारें काम करती थी, उसी तरह आज सिविल एविएशन के संबंध में हम उस तरह काम कर रहे हैं, जहां पे सिविल एविएशन में या तो टर्मिनल बनाएं या कनेक्टिविटी बढ़ाएं या कुछ इन्वेस्ट लेके आए या कुछ उस संबंध में कुछ भी काम करें, तो उसका सीधा प्रभाव हमारे आम आदमी पर आज पड़ता है। उसका असर, उसका प्रभाव हमारे आम आदमी को महसूस करने के लिए मिलता है। तो आज उस तरह का क्षेत्र ये सिविल एविएशन बन गया है, और उसे लीड करने का मौका मुझे मिला है, तो मेरा सौभाग्य है। और हमारे लिए हर बार मोटिवेशन और इंस्पिरेशन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर बार रहता है, तो उनके मार्गदर्शन में हम ये क्षेत्र को और ज्यादा महत्व देके और अच्छी तरह आगे बढ़ाएंगे। और ये 10 साल
काफी एक्साइटिंग ईयर से हमारे देश के लिए, सिविल एविएशन के लिए, और अच्छा शुभारंभ भी हो रहा है इस जैसे कार्यक्रम के वजह से। हिंडन हवाई अड्डे से 9 नए शहरों के लिए उड़ानें शुरू होना गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह न केवल यात्रियों को सुविधा देगा बल्कि व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी खोलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। हर साल सावन के महीने में देश भर में एक अद्भुत श्रद्धा की तस्वीर दिखती है, जब लाखों की संख्या में शिव भक्त कावड़ उठाकर हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख और अन्य पवित्र स्थानों से गंगा जल भरकर अपने घर लौटते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। रिपोर्ट देखिए। सावन का महीना, आसमान से बरसती बूंदें और सड़कों पर शिव भक्तों की टोलियां, पीठ पर कंधे से झूलती कावड़, हाथों में त्रिशूल और होठों पर बोलबम के जयकारे। यह है श्रद्धा और विश्वास की वो तस्वीर जिसे हम कहते हैं कावड़ यात्रा। कावड़ यात्रा हर साल सावन मास में निकलती है। इस यात्रा में श्रद्धालु नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हैं और पवित्र नदियों, खासकर गंगा नदी का जल भरकर अपने अपने शिव मंदिर या गांव के शिवलिंग तक ले जाते हैं। वहां भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब विष भी निकला था। उस समय भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए विषपान किया। इसी कारण उनका शरीर जल रहा था। तब देवताओं और ऋषियों ने उन्हें गंगा जल अर्पित किया, जिससे उनका ताप शांत हो पाया। तभी से ये परंपरा चली आ रही है शिव को गंगा जल अर्पण करने की, और इसीलिए देश भर से तमाम कावड़िये हरिद्वार की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कावड़ यात्रा की कई अनोखी तस्वीरें देश भर से सामने आ रही है। अमरोहा में कावड़ यात्रा के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल देखने को मिली। नेशनल हाईवे से लेकर स्टेट हाईवे तक कावड़ियों का तांता लगा हुआ है। शिव भक्त हरिद्वार और ब्रजघाट से गंगा जल लेकर अपने अपने स्थानों की ओर बढ़ रहे हैं। मुस्लिम युवा सफेद लिबास और टोपी पहनकर सड़कों पर उतरे। उन्होंने कावड़ियों पर फूल की पंखुड़ियां बरसाई और फल भी वितरित किए। कावड़िये भी इस सद्भावना को खुशी खुशी स्वीकार करते हुए नजर आए। एक पैगाम है हमारे भारत की एकता का। ये एक पैगाम है हमारे देश की मोहब्बतों का। जो तमाम हमारे कांवड़िया भाई जो एक लंबी दूरी तय करके जल लेकर आ रहे हैं, उनकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हों, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और क्योंकि ये हमारा जो देश है, भारत देश, ये अनेकता में एकता की पहचान रखने वाला देश है। हमारे देश के अंदर जो भी त्योहार होता है, चाहे वो हमारी कांवड़ यात्रा हो, शिवरात्रि हो, ईद हो या हमारे रमजान हो, ये एक पैगाम, ऐसा पैगाम है जो हमारे पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया में जाने का मैसेज करेगा कि भारत के जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, वो हमेशा से भाई थे, आज भी भाई हैं और हमेशा भाई रहेंगे। बागपत में जिलाधिकारी अस्मिता लाल और पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने हेलीकॉप्टर से कावड़ यात्रा मार्ग का सर्वेक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के साथ ही श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने हवाई सर्वेक्षण के दौरान कावड़ियों का अभिवादन किया। श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। एक और देश में कावड़ यात्रा चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसको लेकर तैयारियां देखने को मिल रही है। मेरठ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जय जय भोले के नारों के साथ कावड़िये कावड़ लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ से कहाँ के लिए जल लेकर जा रहे हो? ये हरिद्वार से नई शहर के लिए। क्या व्यवस्थाएं मिली है देखने के लिए? व्यवस्था सही है, सरकार के द्वारा व्यवस्था सही मिली है, बढ़िया, बिल्कुल बेहतरीन। हर जगह पे 1-1 किलोमीटर पे पंडाल लगे हुए हैं, सबके बेहतरीन सुविधा कर रखी है सारे लोगों ने। क्या मान्यता लेके जल लेके जा रहे हो? बढ़िया, बिल्कुल बेहतरीन कर रहा है उन्होंने। मान्यता क्या लेके जा रहे हैं? मान्यता हम बहुत अच्छी चीज मांग के लेके गए हैं हमारे माता पिता के लिए कि हमारे माता पिता ठीक रहें, बिल्कुल अच्छे रहें। हम तो ये चाहते हैं कि पब्लिक जो भोले हैं हमारे,
वो आराम से, किसी को दिक्कत ना हो, आराम से अपने घर जाएं, बेहतरीन तरीके से अपने जल चलाएं। इसके साथ साथ कई हादसे भी सामने आ रहे हैं। यूपी के संबल में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक कावड़िये की मौत हो गई है और 3 कावड़िये घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। इसमें हमारे पास पता लगा था कि असमोली के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है और जिसमें घायल कावड़िये जो है हमारे पास आए हैं, 3 कावड़िये। ठीक है, एक तो इनके जांग में बहुत ज्यादा चोट है, एक के सर में चोट है, एक के कंधे में हल्की सी चोट है। तो और ये 3 कावड़िये आए हैं जो हमारे पास हैं, जिनका हम लोग इलाज कर रहे हैं और इनमें से हम एक पेशेंट को तो रेफर कर रहे हैं, उसकी जांघ में बहुत चोट है और दूसरा अंडर ऑब्जर्वेशन में 2 है, तो वो भी देख रहे हैं एक्सरे करा के क्या है क्या नहीं है। और एक इसमें डेड है जो अरविंद नाम का है। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर कावड़ियों द्वारा एक सीआरपीएफ जवान पर बेरहमी से हमला भी किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना में जवान की बुरी तरह पिटाई की गई है। आरपीएफ ने 3 कावड़ियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। तो ये थी कावड़ यात्रा की एक झलक। आस्था, अनुशासन और तपस्या का संगम। हर साल की यात्रा हमें सिखाती है कि विश्वास हो तो कोई भी दूरी लंबी नहीं होती। शिव भक्तों की यह यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक एकता की मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। यूपी लाइव में इतना ही। देखते रहें सूर्या समाचार।